नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएस थिएटर 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत। आप हैं मेरे साथ में पढ़ने पढ़ाने की अपनी इस बड़ी प्यारी सी बिंदास सी क्लास में, अपने दी 11 मिनट शो में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करता हूं अपने आज के इस शो की शुरुआत। और आज की हमारी जो बातें होंगी वो पूरी पूरी मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ हम अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर कर लें। ठीक है जी। आज की जो हमारी बातें मैं करना चाहता हूं वो पूरी ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी लास्ट 2 to 3 क्लासेस जो हमारी हुई हैं उनमें प्रॉपर तरीके से मैंने आपसे वन वर्ड्स पर या फिर आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर बात की है। तो आज हम बढ़िया से अपने ईडियम्स पर काम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आवर फर्स्ट वर्ड विल बी आपके सामने आने जा रहा है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ स्टार्टिंग के आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, तो थोड़ा सा आगे लेकर के चलूंगा। जैसे कलर पर बेस्ड ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, फेदर, सी और ओशन तक पढ़ा चुका हूं, कंफ्यूजन आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करेंगे डियर हार्ड वर्क की। कहां से आज हम सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे हार्ड वर्क पर बेस्ड कुछ प्यारे प्यारे से इडियम्स। Our first idiom is burn the midnight oil. Burn the midnight oil simply means that जब आप देर रात तक जाग करके बहुत मेहनत करते हैं तो उस स्थिति को आप बोलते हैं burn the midnight oil। ठीक है। टू वर्क लेट एट नाइट स्पेशली टू स्टडी और कंप्लीट अ टास्क, कि जब आप देर रात तक जाग करके बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उसी को आप क्या बोलते हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या बोलेंगे दोस्तों? बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट, गो एन एक्स्ट्रा माइल, यानी कि जितने इफर्ट्स की आपको आवश्यकता है आप उनसे ज्यादा मेहनत करने का प्रयास किए हैं, तो वो होता है गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको एक तरीके से कर पाना बड़ा मुश्किल है, यानी कि एक तरीके से बात करें तो लोहे के चने चबाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं आप अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट, कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन, यानी कि जम के मेहनत करना। जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप उतनी पूरी मेहनत कर रहे हैं तो उसी को आप बोलते हैं कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन। नेक्स्ट, हेरकुलियन टास्क, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल कार्य। ठीक है, हेरकुलियन टास्क यानी कि मुश्किल कार्य। और यहीं से एक वर्ड आता है हॉब्सन्स चॉइस, यानी कि नो चॉइस एट ऑल। जब आपके पास कोई विकल्प ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास में हो, तो उसी को आप बोलते हैं डियर हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट, वर्क योर फिंगर टू द बोन। तो आप सोच के देखो, आपने इतनी मेहनत की कि आपकी उंगलियां घिस गई, आपकी हड्डियां दिखने लगी उंगलियों की, यानी कि टू वर्क वेरी हार्ड। आपने नोटिस किया वर्ड को? टू वर्क वेरी हार्ड, ऑफन टू पॉइंट एग्जॉशन, एग्जॉशन। ठीक है। पुल योर सॉक्स अप, यानी बेटा जब आप किसी चीज को करने का इरादा बना लेते हैं, पूरा पूरा सोच लेते हैं कि ठीक है भाई अब की बार मुझे कुछ करना है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी कि टू मेक अ ग्रेट एफर्ट और टू गो टू एक्सट्रीम लेंथ टू अचीव समथिंग। जब आप किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर दे तो उसी को आप बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। चलिए, आपने आराम से ये हार्डवर्क पर बेस्ड कुछ इडियम्स बढ़िया से सीखे। अब हम बात करते हैं इडियम्स बेस्ड ऑन इजी टास्क पर। देखिए, इजी टास्क की बात करें, सबसे पहला इडियम आपका रहेगा शूटिंग फिश इन अ बैरल, यानी बहुत आसान कार्य। इसी के साथ एज इजी एज एबीसीडी, एकदम आसान कार्य। कप ऑफ टी, मनपसंद कार्य आपका। वो कहते हैं ना, अपने मनपसंद काम को तो कोई भी कर दे। इंसान तो वो है कि जो किसी भी काम पर उसको लगाया जाए तो वो उससे बिल्कुल मनपसंद मान करके काम करे, वो इंसान है दोस्त। ठीक है ना? तो कप ऑफ टी यानी कि अपना मनपसंद व्यक्ति या फिर मनपसंद कार्य। चाइल्ड्स प्ले यानी बच्चों का खेल। लाइक अ केक वॉक यानी बहुत आसान कार्य। पीस ऑफ केक एकदम आसान कार्य। वॉकिंग इन द पार्क बिल्कुल आसान कार्य। और इट्स नो रॉकेट साइंस, यानी कि एकदम कोई ऐसा कार्य जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, यानी कि कोई जटिल काम नहीं है। तो इन 8 इडियम्स का मीनिंग सबका सेम है, यानी कि आसान कार्य। क्या मीनिंग होगा दोस्त? आसान कार्य। एक बार रिवाइज करो, शूटिंग फिश इन अ बैरल, एज इजी एज एबीसीडी, कप ऑफ टी, चाइल्ड्स प्ले, लाइक अ केक वॉक, पीस ऑफ केक, वॉकिंग इन द पार्क और इट इज नो रॉकेट साइंस। इन सभी का मीनिंग क्या निकल कर क्या आता है? एकदम आसान कार्य। बात करते हैं इडियम्स बेस्ड ऑन टाइम पर, कि वो इडियम्स जो कि समय पर बेस्ड है उनकी बात कर लेते हैं। अवर फर्स्ट इडियम इज एट द 11th आवर, यानी बेटा लास्ट मोमेंट पर। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, यानी मृत्यु के काफी करीब हो, मरणासन्न हो, तो उस अवस्था को आप बोलते हैं बेटा एट द 11th आवर। क्या बोलेंगे मेरे भैया? एट द 11th आवर। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, यानी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अगर आपने किसी काम को किया है तो उसी को बोलते हैं आप इन द निक ऑफ टाइम। नेक्स्ट, टर्न बैक, क्या कह रहा हूं मैं आपसे? टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, यानी कि बेटा एक तरीके से पूरा वक्त बदल देना, जज्बात बदल देना, सब कुछ बदल करके रख देने को बोलते हैं टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अ हार्ड टाइम, यानी बेटा एक मुश्किल समय, जो बोलते हैं ना कि ये मुसीबत का दौर है ना, ये दौर भी गुजर जाएगा, ये मुश्किल समय है, ये दौर भी गुजर जाएगा, तो उसी को आप बोलते हैं हार्ड टाइम। और बीट द क्लॉक, यानी बेटा समय से पहले पूरा करना, बीट द क्लॉक। ठीक है, उसी को आप क्या बोलेंगे? बीट द क्लॉक। नेक्स्ट,
इन द लॉन्ग रन, अवर नेक्स्ट इडियम इज इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन सिंपली मीन्स दैट लंबे समय तक, इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय तक। नेक्स्ट, डॉग्स एज यानी कि वेरी लॉन्ग टाइम, जब एक बहुत लंबे समय की आप बात करते हैं तो उसी को आप बोलते हैं डॉग्स एज। क्या बोलते हैं डियर? डॉग्स एज। डंकीज ईयर यानी कि बहुत लंबा समय, सेम कहानी है बेटा। और अ मंथ ऑफ संडेज यानी कि एक बहुत लंबे समय के बाद, स्पेशली बहुत लंबे वैकेशन के बाद अगर कोई व्यक्ति लौटा है तो उसके लिए आपका इडियम बनता है डियर ए मंथ ऑफ संडेज। क्या इडियम निकलता है आपका? अ मंथ ऑफ संडेज। नेक्स्ट, पेंडोराज वेब यानी एक ऐसा कार्य जो कि अंतहीन काम है, जिसकी कोई एंडिंग ही आपको नहीं समझ में आ रही कि भाई कितना करें यार, खत्म भी तो हो कहीं ना कहीं, तो ऐसे कार्य को बोलते हैं पेंडोराज वेब। नेक्स्ट नेक्स्ट, अराउंड द क्लॉक यानी बेटा 24 घंटे, यानी पूरा दिन लगे रहना, अगर आप लगे रहते हो तो उसी को बोलते हैं आप अराउंड द क्लॉक, यानी 24/7। ठीक है, 24/7 यानी कि डियर अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट इज अवर फुलनेस ऑफ टाइम, यानी बेटा समय की परिपूर्णता, यानी कि एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम पर आपने काम किया। और वंस इन अ वाइल यानी बेटा कभी कभार कोई अगर कार्य हो रहा है तो उसी को आप क्या बोलते हैं डियर? वंस इन अ वाइल। एवरी नाउ एंड देन बेटा यानी कि कभी कभार, नाउ एंड देन यानी कि कभी कभार होता है, और एवरी नाउ एंड देन कर दोगे तो भी यानी ऑकेजनली ही निकल करके आएगा। अब हम बात करेंगे अपनी बुक के पेज नंबर 252 पर, जो आपको फाइट और डिस्प्यूट पर मैंने इडियम दिए हुए हैं उनकी बात। बैड ब्लड दुश्मनी होना, नो लव लॉस्ट बेटा आपस में काफी बढ़िया दुश्मनी, रंजिश, नफरत। बी एट लॉगर्स हेड यानी अच्छी खासी दुश्मनी होना। एट ड्रैगर्स डाउन लड़ने को बिल्कुल तैयार एकदम, यानी कि खून सवार होना। इसी प्रकार से क्रॉस स्वार्ड्स यानी कि जब बिल्कुल आप टकराव करने के लिए तैयार हो। हैमर एंड टंग्स बहुत जोर से बहस करना, पूरा दम लगा देना भाई साहब बहस करने में। और बोन ऑफ कॉन्टेंशन यानी कि विवाद का कोई मुख्य कारण, बोन ऑफ कॉन्टेंशन यानी कि विवाद का कोई मुख्य कारण। इसी प्रकार से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी बेटा झगड़े का मेन कारण, मुख्य कारण। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ यानी बेटा झगड़ालू जीवन, यानी कि दयनीय जीवन एक तरीके से। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स यानी कुत्ते बिल्ली की तरह चें चें मैं करना, उसी को बोलते हैं फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलेंगे डियर? फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इसी प्रकार से ग्लोव्स आर ऑफ यानी कि मुकाबला या लड़ाई करने को बिल्कुल तैयार रहना, या फिर बरी द हेड्स यानी कि दुश्मनी भैया खत्म कर देना। अगर आपने दुश्मनी खत्म कर दी है तो उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? बरी द हेड्स। इसी प्रकार से लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स यानी कि बीती हुई बातों को भूल जाओ, या फिर जो बात बेटा राज है उनको राज ही रहने दो। ओलिव ब्रांच यानी कि शांति की अपील, ओलिव ब्रांच यानी कि शांति की अपील। इसी के साथ जब दुश्मनी करिए तो दोस्ती भी करनी चाहिए दोस्तों, तो दोस्ती पर बेस्ड इडियम्स की और बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहला ऑन गुड टर्म्स यानी कि अच्छी खासी दोस्ती, घनिष्ठ मित्रता। टू बिल्ड ब्रिजेस यानी कि दुश्मनी खत्म करना और दोस्ती का हाथ बढ़ाना। नेक्स्ट, टू हिट इट ऑफ यानी कि सहमत हो जाना कि ठीक है भैया। बी नेचुरली फ्रेंडली। नेक्स्ट, बूसम फ्रेंड यानी कि काफी घनिष्ठ मित्र। थ्रो थिक एंड थिन यानी कि अच्छे और बुरे हर तरह के समय में। इसी प्रकार से क्लोज किनिट यानी कि बेटा काफी घनिष्ठ मित्र। हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन यानी आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ अपने आप सारे राज जो है शेयर कर सकते हो, जिसके साथ आप अपनी हर तरह की बात कर सकते हो, तो ऐसे व्यक्ति को, इतने घनिष्ठ दोस्त को आप बोलते हैं हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन। इसी के साथ किथ एंड किन यानी कि नजदीकी दोस्त। किथ एंड किन यानी कि बहुत ज्यादा आपके रिलेटिव्स जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं किथ एंड किन। और यहां से एक वन वर्ड भी निकलता है, गिव अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन इज सो कॉल्ड नेपोटिज्म। जब आप अपने किथ और किन को अनड्यू फेवर देते हैं यानी कि जो अनुचित तरीके से आप उनका सपोर्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं आप नेपोटिज्म। यहां से निकलता है आपका बायस्ड, बायस्ड यानी कि पक्षपात भरी नजरें, ठीक है। और इसका अपोजिट आपका होता है सीधा सीधा सा इम्पार्शियलिटी यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष होना। क्या डियर? बिल्कुल निष्पक्ष होना। इसी के साथ टू बी एज थिक एज थीव्स यानी कि बहुत प्यारी दोस्ती होना, अच्छी दोस्ती होना। और फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि सुख के साथी, यानी कि भैया एक तरीके से स्वार्थी दोस्त। आप जब स्वार्थी दोस्त मिलेंगे तो यार गुस्सा आएगा, और बेटा गुस्से के लिए आपका क्या क्या इडियम बनता है वो देखो। ये पेज नंबर 253 पर है अपने अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी के पेज नंबर 253 पर। अप इन आर्म्स यानी बेटा बहुत नाराज होना, किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करना। आपने हाथ उठा रखे कि मुझे नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो अप इन आर्म्स यानी कि बेटा विरोध प्रदर्शन करना। ब्लो अप टॉप यानी कि अचानक से गुस्सा हो जाना। टू ब्रो
बेटा ये मतलब टाइपो एरर हो रखी है, कोई नहीं भैया, टाइपो एरर को हटाओ। टू फ्लिप अप यानी बहुत गुस्सा हो जाना, पिस्ड समवन ऑफ या फिर चिज्ड समवन ऑफ यानी किसी को गुस्सा कर देना, और गेट समवन्स नर्व यानी किसी को तंग कर देना भयंकर लेवल पर। और द लास्ट स्ट्रो यानी बेटा जो सबसे लास्ट में आपको कोई इरिटेशन मिल रही है उसी को बोलते हैं द लास्ट स्ट्रो। इसी के साथ में रब द रोंग वे यानी किसी को गुस्सा दिलाना, और टू ड्राइव समवन अप द वॉल यानी किसी को भयंकर लेवल पर दुखी कर देना, किसी की एक तरीके से बोलते हैं ना कि नाक में दम करना। और टू बी लाइक अ रेड रेग टू अ बुल यानी बेटा किसी के लिए और ज्यादा गुस्से का कारण बनना, किसी को और ज्यादा गुस्सा दिलाना, उसी को बोलते हैं रेड रेग टू अ बुल। चलो इसी के साथ आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, आज आप रिवीजन पर फोकस कीजिए, कल हम फिर कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे। ठीक है, आज का दिन मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए सेलेक्ट किया। ठीक है, आज आपको लगभग 25 मिनट अपनी वोकेबलरी को रिवाइज करना है बुक में से। ठीक है, जो बच्चा महापैक में जुड़ना चाहता है, आपको सबको मालूम है ट्रिपल वैलिडिटी हो रखी है, बस आप याद ये रखना आप किस टीम का हिस्सा है, आप किस टीम के वॉरियर है, Y795 कूपन कोड के लिए। और जो बच्चा बुक ऑर्डर करना चाहता है बेटा, तो भी आपको कूपन कोड याद रखना है Y795S। ठीक है, ये आपकी बुक का कूपन कोड है, और बेटा जी ये आपके महापैक और कोर्स का कूपन कोड है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, करो रिवाइज बढ़िया से, बाय दोस्तों।